हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है हमारा कूर्ग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसमें कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, जिसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे कुर्ग एक चीज़ के लिए पता था कि काफ़ी फेमस है, और वो है पोर्क करी, सुअर के मांस का बना हुआ व्यंजन पोर्क करी, जो कि कूर्ग का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस। इसके अलावा कूर्ग खूबसूरत भी काफ़ी है। कई लोग इसे इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ठीक है। कूर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। इसके अलावा कूर्ग फेमस किस लिए है? यहाँ जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके लिए, और जो स्पाइसेस मसाले यहाँ उगते हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं और कूर्ग में क्या क्या है। लिखते हैं, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कहते हैं मैसूर और मैंगलोर के एकदम बीच में, उनके बीच में, मैंगलोर जो कोस्टल टाउन है, तटीय इलाका है, उनके बीच में एक टुकड़ा पड़ता है स्वर्ग का, जो जरूर भटक के आ गया है गलती से। कहाँ से? ईश्वर की नगरी से, देवताओं की नगरी से वो स्वर्ग का टुकड़ा आ गया है, जो कि है कुर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. कहते हैं कि ये जो जगह है, रोलिंग हिल्स का मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियों के सेंस में है। एक्चुअली बड़ी नहीं, रोलिंग हिल्स होती है मतलब जहाँ पहाड़ियाँ काफ़ी सारी हों, एक हो ख़त्म हो, ऐसा कुछ मतलब होता है। तो ये जो पहाड़ियों का इलाका है, जहाँ ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ बसी हुई है एक काफ़ी स्वाभिमानी नस्ल, स्वाभिमानी जाति, मार्शल मैन की, यानी लड़ाकू लोगों की, खूबसूरत औरतों की और जंगली जंतुओं की। ठीक है। बेसिकली ये जो जगह है कुर्ग, यहाँ बसने वाले लोग मार्शल स्पीसीज, मार्शल रेस के हैं। रेस मतलब नस्ल होती है, जाति होती है एक तरीके की। मार्शल यानी लड़ाई से संबंधित। और औरतें खूबसूरत हैं और जानवर यहाँ काफ़ी सारे जंगली। कूर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. कहते हैं कि कूर्ग या कोडगु ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। यहाँ ढेर सारे सदाबहार रेन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन, जो सालों भर ग्रीन रहते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे? स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, मसालों के बागान और कॉफ़ी के भी बागान। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो जंगल है यहाँ के, वो 30% हिस्से में फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बरसात में यानी कि मॉनसून के टाइम में इतनी बारिश होती है कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ घूमने आने वाले होते हैं वो दूर से ही टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं, यानी आते नहीं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। मस्ती का मौसम कब शुरू होता है? यहाँ पे सितंबर से मार्च के बीच में, यानी कि इस वक्त जो वहाँ का मौसम है वो सुहाना होता है। अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ आप कर सकते हैं जाके। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड measure. कहते हैं मौसम काफ़ी अच्छा होता है, बीच बीच में छुटपुट बारिश होती है, जिससे और मज़ा बढ़ जाता है। द एयर breathes ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी। हवाओं में खुशबू होती है ऊर्जादायक कॉफ़ी की। कॉफ़ी जिसको पीते हैं इंसान नींद से जाग जाता है। हवाओं में कॉफ़ी की महक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कैफीन आपको इनहेल करने को मिलेगा और आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए इनविगरेटिंग कहा गया। इनविगरेटिंग का मतलब ये होता है जो आपको ऊर्जा दे। आगे लिखते हैं, कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। पेड़ों की कैनपी, एक तरीके से समझिए छत यहाँ पे है एक तरीके से। वैसे कैनपी किसको कहते हैं ये आपको मैं वर्ड मीनिंग में बता दूंगा। दुकानों के आगे जो लगा होता है ना, वो होता है। पैराशूट में भी होता है। तो
हवाओं में कॉफ़ी की खुशबू है और स्टेट यहाँ बागानों को कहा जाता है, बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स को। कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान और कॉलोनियल बंगलोज, अंग्रेज़ों के वक्त के बंगले कहाँ छुपे हुए हैं? पेड़ों की चादर के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स, जो बेस्ट एरियाज हैं वहाँ छुपे हुए हैं। टक्ड मतलब ऐसे खोस लेना, लेकिन यहाँ ढके हुए हैं इस सेंस में। आगे लिखते हैं कि द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फियर्सली, फियर्स मतलब होता है भयानक, फियर्सली मतलब भयानक तरह से, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी दिखाने के लिए किया गया है यूज, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये लोग जो है इंडिपेंडेंट, हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर लोग हैं कुर्ग के। ये शायद ग्रीक वंश से आए, मतलब ग्रीकों के वंशज हैं ये, ग्रीस के रहने वालों के या अरब के रहने वालों की ये वंशज है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when a return became impractical. जैसा कि एक कहानी चलती है यहाँ पे कि सिकंदर की सेना का एक बड़ा हिस्सा, एक टुकड़ी यहाँ साउथ में कोस्ट के किनारे किनारे चलती हुई आई। कोस्ट यानी कि समंदर का किनारा, और यहाँ आके बस गई। कब? जब उन्हें लगा कि अब वापस जाना संभव नहीं हो पाएगा अपने देश, तब वो लोग यहीं पे बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu ministry. उन लोगों ने शादियां कर ली, यहाँ जो लोकल लोग थे पहले के स्थानीय निवासी, उनसे शादियां कर ली, और उनका जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति है वो दिखती है यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों में, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, शादी विवाह से, या धार्मिक रीति रिवाज। और जो राइट्स, मतलब जो एक तरीके से क्या कहा जाता है उनको, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हीं को, उन सब में दिखता है अपेरेंट, साफ साफ स्पष्ट दिखता है कि ये लोग विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम। ये दिखता है कि ये लोग अलग हैं, कैसे? हिंदू मुख्यधारा से अलग हट के काम करते हैं, तो साफ लगता है कि ये इनकी अलग कोई संस्कृति है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kuppia. It resembles the kuffia worn by the Arabs and the Kurds. लिखते हैं ये आगे कि अलेक्जेंडर की आर्मी से ये लोग कैसे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि ग्रीक डिसेंट से ये लोग कैसे संबंधित हो सकते हैं ग्रीस के लोगों से। लेकिन अरबों वाली कहानी कहाँ से आई है? क्यों ऐसा माना जाता है कि ये लोग अरब भी हो सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग एक लंबा काला कोट पहनते हैं, जिसके ऊपर एक ऐसी बेल्ट ये लोग डालते हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी की होती है, कढ़ाई की होती है। कोड़ावूज यानी यहाँ के लोग, जिनको कोड़ावूज कहा गया है, वो इसको पहनते हैं। और इस कोट को क्या कहते हैं ये लोग? इसको कहते हैं लोग कुपिया। और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अरब और कुर्द लोग कूफिया पहनते हैं। कूफिया भी एक वैसी ही ड्रेस होती है ब्लैक कलर की, जिसपे एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट लगी होती है, और वैसा कुछ अरब में पहना जाता है, वैसा ही कुछ ये लोग पहनते हैं, ये लोग उसको कूफिया कहते हैं। तो लगता है कि शायद ये अरब से आए हुए हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कुर्गी घर है वहाँ एक प्रथा है मेहमान नवाजी की, यानी आप जाएं तो आपका अतिथि सत्कार काफ़ी होगा, आपको काफ़ी वहाँ पे स्वागत सत्कार किया जाएगा। और वो लोग काफ़ी खुशी खुशी कहानियाँ दोहराते हैं अपने बेटों के और अपने पिता पूर्वजों की, सबके शौर्य की। वैलर मतलब बहादुरी, युद्ध में बहादुरी। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. कहते हैं आगे कि जो कुर्ग रेजिमेंट है हमारी आर्मी में, वो सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। डेकोरेटेड एज इन कि सबसे ज़्यादा उन लोगों ने अवार्ड्स जीते हैं बहादुरी के लिए युद्ध में। जनरल करियप्पा जो थे
हमारी इंडियन आर्मी के पहले चीफ, उनका नाम जहाँ तक मुझे याद है पूरा केसी करियप्पा था, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. आज भी भारत में बस कोडावूज ही हैं, कोडा मतलब यहाँ के लोग जो कुर्ग के लोग हैं बस वही हैं जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasil, a large freshwater fish, abound in these waters. कहते हैं कि जो नदी है कावेरी वो अपना पानी कुर्ग के ही जंगलों और पहाड़ियों से लेके आती है। महासील एक बड़ी मछली होती है फ्रेश वाटर की, यानी मीठे पानी की, जो समंदर में नहीं पाई जाती है बल्कि नदियों झीलों में पाई जाती है। इन नदियों में, इन झीलों में काफ़ी पाई जाती है जो कुर्ग की पहाड़ियों में है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. यहाँ जब आप घूमेंगे नदियों के किनारे तो आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारे किंगफिशर्स जो मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं नदी में। गिलहरियाँ और लंगूर थोड़ा थोड़ा फल खा के फेंकते हैं, शरारत करते हैं, मज़े लेते हैं फल को फेंक के नदियों में। देखते हैं कैसे पानी उछलता है, कैसे रिपल क्रिएट होता है साफ सुथरे पानी में। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग पेडेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। हाथी जो होते हैं वो आनंद ले रहे होते हैं, उनके महावत उनको नहला रहे होते हैं नदियों में, और उनकी पीठ एकदम खुजा रहे होते हैं, जोर जोर से खुजा के साफ कर रहे होते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. जो सबसे लेड बैक लोग होते हैं, यानी कि बिल्कुल आराम पसंद लोग, जो एकदम खुल के मतलब जी नहीं पाते हैं, धीरे धीरे जीते हैं, आराम आराम से जीते हैं, एडवेंचर्स में ज़्यादा वो रहते नहीं हैं, वो भी यहाँ आके हाई एनर्जी एडवेंचर्स में जुट जाते हैं, यानी कि रोमांचक कामों में जुट जाते हैं। वो काम क्या क्या है? राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। राफ्टिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, एक छोटी सी राफ्ट होती है बहुत तेज बहते पानी में, जिसको लेके 4-5 लोग और एक आध ट्रेनर बैठ जाते हैं, आगे चलते हैं। कैनोइंग पतली सी नाव होती है जिसको दौड़ाया जाता है। रैपलिंग जिसमें पहाड़ियों से लोग रस्सी फंसा के धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पे चढ़ना, पत्थरों पे चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं उन पे साइकिल चलाना, बाइकिंग नॉट मोटर बाइक, ठीक है, हालांकि वो भी चलाई जाती होगी मे बी। आगे लिखते हैं, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। ढेर सारे यहाँ पे छोटे छोटे पतले पतले पगडंडियाँ हैं, रास्ते हैं इस इलाके में जो ट्रैकर्स की काफ़ी पसंदीदा है। ट्रैकर्स वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते हैं, इधर उधर हाइकिंग करते हैं, पतले पतले रास्ते लेके कहीं भी निकल जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ आपको चिड़िया मिलेंगी, मधुमक्खियाँ मिलेंगी, तितलियाँ भी मिलेंगी आपका साथ देने के लिए। Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. जो मैकॉक होते हैं ना, एक तरीके के तोते होते हैं शायद, तो मुझे मैकॉक अभी याद नहीं आया, तोता या बंदर, इन्हीं दोनों में से कुछ एक है, आप गूगल कर लें। पहली बार मैं कोई चीज़ है जो मुझे ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रही पढ़ाते हो। तो मैकॉक भी आपको काफ़ी दिखेंगे, मालाबार स्क्विरल्स दिखेंगी, लंगूर्स दिखेंगे, और स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनपी। पेड़ों की छत के ऊपर से ये सब आप पे नज़र रखे हुए आपको मिल जाएंगे। लोरी मुझे जहाँ तक पता है एक छोटा सा जीव होता है जो जिसको वहाँ के लोग शायद पेड़ वाली लोमड़ी बोलते हैं कुछ वहाँ की लैंग्वेज में, बट उसकी पिक्चर मैंने डाल दी है, मैं डाल दूंगा जब भी होगा पॉसिबल तो आपके वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में, ठीक है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट।
तो ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा या मैं हटना पसंद करूँगा जंगली हाथियों के लिए एक तरफ। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमें नुकसान पहुँचाएँगे नहीं, चिड़िया, तितलियाँ, मैकॉक, स्क्विरल्स, लंगूर्स, लोरीज़, लेकिन हाथी कुचल सकता है। The climb to the Brahmagiri Hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा पैनोरामिक नज़ारा मिलेगा। पैनोरामिक, आपको कैमरा आपने देखा होगा मोबाइल का, उसमें भी पैनोरामा मोड होता है जो काफ़ी वाइड होता है, मतलब काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़े लैंडस्केप को देख सकते हैं। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का पूरा जो रीजन है जो धुंध से ढका रहता है, मिस्टी यानी धुंध से ढका हुआ, उसको आप देख सकते हैं अगर आप चढ़ जाए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे तो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा। अगर आप रोप ब्रिज पर चढ़ के जाएं तो आप 64 एकड़ के द्वीप निसर्ग धाम पे पहुंचेंगे, जो आइलैंड है, एक द्वीप है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बेलाकुपी इज अ बोनस। कहते हैं कि जब आप बेलाकुपी के आसपास जाएंगे तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट मिलेगा। तिब्बतन एक तरीके का मठ है वहाँ, जहाँ बुद्धिस्ट मंक रहते हैं। द मंक्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. कहते हैं कि ये जो मंक्स हैं, ये जो सन्यासी हैं, जो लाल भगवा और पीले कपड़ों में एक तरीके से लिपटे हुए हैं, वो एक ऐसा आश्चर्य है, एक ऐसा सरप्राइज है जो आपके लिए वहाँ मिलेगा, उन लोगों के लिए जो भारत के दिल और भारत की आत्मा की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज है जो आपको मिलेगा कुर्ग में। तो ये रहा मेन चैप्टर कुर्ग का। एक फैक्ट फाइल इन्होंने दी हुई है कि कैसे कुर्ग पहुंचे, वो आप लोग देख लें अगर आपके पास टाइम हो तो। कैसे पहुंचे आप? तो मडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग। आपको कुर्ग आने के लिए पहले मडिकेरी आना होगा, जहाँ से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये एक्चुअली कुर्ग में घुसने की इकलौती जगह है। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। जब आप मदिकेरी में आएंगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत धुंधली पहाड़ियाँ, धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ, काफ़ी सुंदर हरे जंगल और कॉफ़ी के बाग दिखेंगे जो आप पे एक तरीके का जादुई असर करेंगे। स्पेल कास्ट करना मतलब मंत्र फूंक देना। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। आप वहाँ जाएं, आप रिजॉर्ट मिल सकता है, अक्सर गवर्नमेंट रिजॉर्ट भी होते हैं वहाँ पे। आप किसी कॉफ़ी स्टेट में रुक जाएं, वो लोग भी रुकने का इंतज़ाम करते हैं पैसे लेके। आजकल होम स्टे का भी चलन है, तो किसी के घर में रुक जाएं, आपको उनके रूम, वो रहने के लिए रूम दे देंगे, खाना देंगे और आपसे एक छोटा सा सम लेंगे। तो अगर आप ट्रुली कुर्गी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो किसी के घर में रुक जाएं, या कॉफ़ी स्टेट और रिजॉर्ट्स तो है ही। बाय एयर आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर which is 135 kilometer away and Bangalore which is 260 kilometers away. There are flights to Bangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. मैंगलोर यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक एयरपोर्ट है। बैंगलोर जो कि 260 किलोमीटर दूर है, लगभग 2 गुना मैंगलोर से, तो वहाँ भी एयरपोर्ट है। आप इन दोनों जगहों में से कहीं भी अगर आ जाए फ्लाइट पकड़ के, जो कि मुंबई से आपको मैंगलोर के लिए मिल जाएगी और बैंगलोर के लिए आपको अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे सबसे मिल जाएगी। अब ये चीज़ हालांकि थोड़ी पुरानी हो गई, क्योंकि आजकल तो आप ट्रेन से भी काफ़ी, मतलब जो रेलवेज़ हैं उन्होंने ट्रैक्स काफ़ी बिछा दिए, तो आप पता कर लीजिए जाने से पहले। रेल से आप जा सकते हैं मैसूर, बैंगलोर और हासन जगह जो है वहाँ आप पहुँच सकते हैं। रोड से आप दो तरीके से जा सकते हैं, बैंगलोर पहुँचे और वहाँ से दो रास्ते हैं कुर्ग जाने के, और दोनों ही लगभग सेम है। पहला है मैसूर से होके, जहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, और दूसरा है नीलमंगल, कुनिगल और
चंद्रयाना पटना से, चंद्रयान पटना, शायद चंद्रयान पटना ऐसा कुछ होगा इसका नाम, ठीक है। आप गूगल कर ले, मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप प्लान कर रहे हैं कुर्ग जाने का तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। उम्मीद करूँगा मैं ये वीडियो आपके काम आया हो। थोड़ा अटपटा बना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जोन में नहीं हूँ, बट जैसा भी है फिलहाल आप काम चला लें इससे। तो उम्मीद करूँगा आपके काम आए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।